डिस्कवर करते हैं कि लंदन की ट्रेन्स कैसी हैं। जी तो हम एंटर हो गए हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ा टाइम लगा, बहुत कम लोग हैं, 2-4 बंदे आते हैं। साइडों पे घर बने हुए हैं देखिए जी, और हम जा रहे हैं ट्रेन में। ऐसे ही ये छोड़ के गए थे, ये लोग ऐसा ही छोड़ के गए थे, अंग्रेज पाकिस्तान में ट्रेन इन्होंने बनाई हुई थी। चलिए जी पहुंच गए हम मुसाफिर। ये है यहाँ का रौनक मेला, खूब रौनक है। अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज इतवार है और आज हमारा प्लान है लंदन जाने के लिए, सैर करने के लिए। ट्रेन में जाएंगे यहाँ से, यह मेरा देवर हमें छोड़ देगा ट्रेन तक, और उसके बाद हम अपने अपने खुद जाएंगे। आज डिस्कवर करते हैं कि लंदन की ट्रेन्स कैसी हैं और किस तरह जा सकते हैं हम सिटी तक। कल तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ हो आई, उसने हमें गाड़ी में बिठा बिठा के सैर करा दी, लेकिन हम ज़रा खुद चल के भी सैर करें, है ना। बड़ा मज़ा आया कल तो। ये दोस्त कितने प्यारे होते हैं, और जितने पुराने होते हैं उतने ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है बाहर का, और हम जनाब यहाँ आ गए हैं नाश्ता करके। मैंने कहा है कि भाई जल्दी जल्दी निकलें, जितनी देर होगी उतना फिर देर हो जाएगी है ना। जी हाँ, तो ये है आज की कहानी, अभी शुरू हुई है। देखिए अख्तिताम कहाँ होता है, जहाज़ जा रहा है आसमान में। इन्होंने भी कोई सफ़र का जो है ना इफ्तिताह कर लिया है। ज़िंदगी एक सफ़र है ना। आज क्या होगा कुछ पता नहीं, कल कहाँ कहाँ गए, इत्तेफाक से गए जैसे गए, लेकिन बड़ा मज़ा आया। तो इत्तेफाकात भी हैं ज़िंदगी में, और प्लानिंग हम कुछ नहीं कर सकते, प्लानिंग अल्लाह की है। तो आज हमारी क्या प्लानिंग है हमें मालूम नहीं, लेकिन अपनी तरफ से हमने कुछ ना कुछ प्लानिंग कर ली है। बैग में एक सेब रख लिया है, 2 छोटी छोटी कोकोनट वाटर की बॉटल्स रख ली हैं जो हमें फ्रिज में मिल गई मैंने कभी रास्ते में शुगर लेवल कम हो सकता है, भूख लग सकती है, पता नहीं हमने किधर जाना है किधर नहीं जाना, और फिर चीज़ें तो बड़ी महंगी होती हैं। तो पानी की बोतल ही ले लो तो बड़ी महंगी होती है। तो भाई जो इस तरह के काम कर सकते हैं बचत वाले तो कर लेने चाहिए, क्या जाता है हमारा, है ना। पैसा अगर हो भी ना तो ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये जो है ज़ियान तो बस अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है ना। तो हमने रख ली हैं बीच में अपनी ज़रूरियात की चीज़ें, और सफ़र पे अब चलने लगे हैं। अभी तक निकले नहीं बजी, तो मैंने कहा कि चलें मैं ज़रा थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ। कल मैंने इतनी वीडियोस बनाई कि मेरा फ़ोन कहने लगा कि अब आपके फ़ोन में जगह नहीं है तो मैंने पुरानी वीडियोस भी कुछ रखी हुई थी जो मुझे पसंद थी, तो फिर मुझे डिलीट करनी पड़ी कुछ पुरानी यादें फिर मैंने कल डिलीट कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो इसी तरह कुछ तलख़ यादें हों तो उनको भी डिलीट कर देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि तलख़ यादें डिलीट होती नहीं है बहरहाल ये थी हमारी कल की कहानी। और आज यहाँ मौसम बड़ा अच्छा है। कल तो हमें धूप लगी थी, आज बादल तो हैं लेकिन सूरज भी कुछ ना कुछ अपनी शक्ल दिखा दिखा के फिर बादलों में जा रहा है। तो लेट्स सी आज क्या होता है और हम किधर जाते हैं। आप मेरा साथ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे यूके वाले बहुत साथ दे रहे हैं, और बाकी भी जगहों से बहुत आप साथ दे रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और यूएई, सऊदी अरब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते रहें, शेयर करते रहें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, यस। और हाँ, कल मैं अपने मामू से मिली 30 साल बाद। 30 साल पहले मैं यहाँ आई थी जब हुदा छोटी सी थी इसको छोड़ के, और तस्वीर खींची है। दिल बहुत उदास हुआ उनको देख के। ऊंचा सुनते हैं ना सुनने के ही बराबर है, कहते हैं ऊंचा मैं सुनता हूँ। मैं समझ गई, मैंने कहा जी। फिर ऊंची ऊंची 2-4 बातें की, ज़्यादा नहीं की। मुझे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रोई मैं उनके साथ मिलके, रोना आया मुझे।
अपनी अम्मी याद आई, अपने अब्बू याद आए। हाँ, तो यही एक मामू रह गए हैं। ज़िंदगी ऐसी ही है, कब ज़िंदगी ढल जाए कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, टीवी भी नहीं देखते, बस बैठे हुए थे। कहते हैं मैं अपने से बातें करता हूँ, मेरे अंदर कुछ दुनिया आबाद है, मैं उसमें खुश रहता हूँ, मैं उसमें मगन रहता हूँ। उर्दू अदब में मास्टर्स किया हुआ, एक बुक लिखी उन्होंने, और बड़े ही अच्छे ख्यालात के मालिक। लेकिन ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये टाइम आना है और ये बुढ़ापा आना है, और बुढ़ापे में क्या होना है कुछ पता नहीं। तो मिलते मिलाते रहें, इसीलिए मैं कहती हूँ किसी का कुछ पता नहीं कब चले जाएं। मैंने मामी जान से कहा, मैंने कहा मामी जान मैं इतने अरसे बाद आई हूँ आपसे मिलने। कहती हैं कि बस कुछ पता नहीं अगली बारी हमारी हो। मैंने कहा मामी जान बारी का तो किसी का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है ना, ये लाइफ ऐसी ही है और ऐसी ही गुजरती चली जाएगी। तो बस मिलते मिलाते रहें और एक दूसरे को खुश करते रहें, और दूसरा जिस तरह भी खुश होता है उसे खुश कर दे, ठीक है ना। तो ये है ज़िंदगानी। चलें जी, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे हमारी ज़िंदगानी में। ठीक है। ये सारा नज़ारा देख लें, नज़ारा इज़ गुड। और बस ये है आज की कहानी, अभी पूरी नहीं हुई जी। यहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर ली है और अब इधर है स्टेशन, देखते हैं आगे क्या होता है। ये जा रहे हैं दो भाई, ऊपर जा रहा है एक जहाज और हम जा रहे हैं ट्रेन में। जी तो हम एंटर हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से, बड़ा टाइम लगा। कार्ड पे जो है तो पैसे कम लग रहे हैं, और अगर आप टिकट ख़रीदें तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये तो शुक्र है कि इरफान आया हुआ था हमारे साथ, फिर उसने अपना कार्ड दे दिया, वजी ने अपना कार्ड बनाया हुआ था, मैंने तो यहाँ कोई कार्ड नहीं बनाया। ये पेमेंट के लिए कार्ड होता है, इसको आप टच करें तो फिर आपको अंदर एंटर हो जाते हैं। तो अब हम उनका भी कार्ड ले लिए और अब हम जो है ना आगे हैं। और ये है यहाँ पर मंज़र। अभी एक ट्रेन गुजरी है और ज़्यादा रश नहीं है, 11 बजे हैं इस वक्त, इतवार है। तो अब हम बैठ जाते हैं कहीं आराम से। हैं जी, ये है सारा नज़ारा यहाँ का। बहुत कम लोग हैं, 2-4 बंदे आते हैं, कुछ कुत्तों के साथ आते हैं, कुछ अकेले आते हैं, कुछ दुकेले भी होते हैं। तो देखें अब आगे क्या होता है, आगे की स्टोरी। अभी की स्टोरी तो आप लोगों को बता दी है। तो यहाँ पर आकर कार्ड बन जाते हैं जिसको आप जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहो, बस में जाना है, कहीं भी जाना है, तो वजी ने बनवा लिया। तो आप लोग भी जब कभी आएँ तो इस बात का ध्यान रखें। मेरा ख्याल है ये डिस्करेज करना चाहते हैं कि आप लोग कार्ड ही बनवाएं। बड़ा फ़र्क था पैसे का। रिकमेंसवर्थ एक स्टेशन है और ये देखिए गाड़ी। This is an all-station Metropolitan Line train to Aldgate. The next station is North Harrow. साइडों पे घर बने हुए हैं देखिए जी, और हम जा रहे हैं ट्रेन में। बड़ी कंफर्टेबल और साफ़ सुथरी ट्रेन है। इतनी बड़ी ट्रेन की सफाई कितनी मुश्किल होती होगी, है ना। ये बच्ची बड़ी देर से अपनी गुड़िया को कंघी कर रही है। पहले इस बच्ची की गुड़िया की 2 चुटियाँ थी, उसको खोल लिया है और अब उसको कंघी करके उसका कोई और हेयर स्टाइल बना रही है।
और इसने मुझे देख के स्माइल भी दी है क्योंकि मैं इसको बड़े गौर और शौक से देख रही थी। ये है आज की सारी कहानी। हैरो अभी गुजरा है और बाकी ये देखिए। क्या क्या करें बातचीत? कहाँ जा रहे हैं हम? ये फिर हम वहाँ बस में जाएंगे और फिर बस में से हमें लंदन दिखाएंगे आज 1 बजे। मेरा तो ख्याल था बस लंदन देख लिया गाड़ी में कल, फिर आज ये कहते हैं नहीं चलो लंदन दिखाता हूँ। मैंने कहा चलें जी, नेकी और पूछ अब देखें क्या होता है आगे। एक और स्टेशन आ गया है, मेजर स्टेशन को बड़ा आ गया है। पहले तो कोई छोटे छोटे आए हैं, बस थोड़ी देर के लिए रुकती है ट्रेन, दरवाज़ा खुलता है, कोई नए लोग आते हैं, कुछ उतर भी जाते हैं। तो 2 बंदे साइकिलों के साथ खड़े हैं। ये हैरो ऑन द हिल। हैरो के बहुत सारे नाम हैं। वहाँ पर हमारे नौशहरा के पास भी एक ब्रिज है, उसका नाम हैरो ब्रिज है। इसको हम गधे वाला ब्रिज कहते थे क्योंकि उसके ऊपर एक दफ़ा गधा खड़ा था, फिर हम सारी उम्र उसको गधे वाला ब्रिज कहते रहे। देखें कहाँ से बात कहाँ याद आ जाती है। चले जी, ये फूल लेके जा रही हैं कहीं, अच्छी बात है, पर फूल हैं बड़े महंगे। इतने से बेहतर है कोई चॉकलेट सी बंदा दे दे। मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी ना, 22 पाउंड का एक बंच था। ओहो हो, जो कि 10 दिनों में मुरझा जाता है बकौल उस खातून के। चलें जी, चल पड़ी है, बस इतनी देर के लिए रुकी है। देखें कैसे टाइम की पाबंद है, कोई देर सवेर नहीं। दिस इज़ गुड। क्या करें, अल्लाह करे हमारे भी कभी ऐसी हो जाए ट्रेन, ऐसे सुकून से जा सकें। एक ज़माने में तो होती थी बड़ी अच्छी ट्रेन्स, अब नहीं वो हाल रहा। चलें क्या ऐसा ही ये छोड़ के गए थे वहाँ पे। ये लोग ऐसा ही छोड़ के गए थे अंग्रेज पाकिस्तान में। ट्रेन इन्होंने बनाई हुई थी, हमने तो बिल्कुल तबाह कर दी है। सिंसेरिटी जब तक ना हो किसी काम में, वो काम नहीं होता। चलें जी, इस बच्ची ने गुड़िया की एक चुटिया बना ली है, अभी एक और चुटिया बनेगी, थोड़े से बाल रह गए हैं। इस उम्र में हेयर स्टाइलिस्ट बन रही है, तो बड़ी होके भी हेयर स्टाइलिस्ट ही बनेगी। हैं जी, क्या है? यहाँ कोई यूनिवर्सिटी भी है सुना है। अच्छा चलें, अच्छी बात है। ये देखिए जी, नज़ारा है बड़ा खूबसूरत सा। कोई पार्क है, पार्क बड़े हैं लंदन में। दूर एक जहाज़ भी जा रहा है। चलें, ये है जिंदगानी यहाँ की। मौसम तो अच्छा लग रहा है अंदर से। चलें जी, मैंने कहा बच्ची को कि बच्चों को बता दें कि हम लोग बाहर निकले हुए हैं आज, परेशान ना हो। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, मालूम करते रहते हैं हम कहाँ हैं, आज क्या कर रहे हैं, तस्वीरें भेजें, अब आप किधर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए घर कितने प्यारे प्यारे एक जैसे घर हैं, जहाँ जहाँ देखो मुझे तो एक जैसी लगते हैं, तकरीबन स्ट्रक्चर एक जैसा है। बिजी स्टेशन है ये, देखिए जी। गुड़िया का हेयर स्टाइल बन गया है, अब उसका मेकअप हो रहा है और यहाँ पर एक बच्चा ड्राइंग कर रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। वो जो बच्ची है ना, उसने अब अपने लिए लिप्स पे कुछ लगा रही है। तो जो साथ वाली बहन है ना, उसने उसको ऐसी लुक्स दी हैं और मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे ये ज़ैनब और हुदा बैठी हुई है।
चलिए जी, पहुंच गए हम। ये अभी आगे जाएंगे और मुसाफिर। उसकी तुमने बना ली है। बस मुझे वो स्टोरी चाहिए थी। ये है यहाँ का नज़ारा सारा। चलें जी। ये भी कहीं कुछ खो गए हैं लगता है। यहाँ खो जाओ तो फिर खो जाओ। चलें जी। वाह, ये जी सैर कराने वाली गाड़ी। ये देखिए जनाब यहाँ की सूरत हाल। वो सामने मैडम तुसाउद म्यूज़ियम है, मोमी अजायब घर, जो हमने देखा हुआ है पहले। मोम के मुजस्मे होते हैं, असली लगते हैं। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी टाइप के लोग हमारे जैसे भी नज़र आ गए शलवार कमीज़ में। ये है यहाँ का रौनक मेला, खूब रौनक है। ऊंची ऊंची इमारतें और एक ऊंचा दरख्त। ये जी सुवेनियर शॉप है, क्या कुछ मिल रहा है, छोटी छोटी की चेन्स। और ये देखिए यहाँ भी बड़ा कुछ बिक रहा है, टोपियाँ भी हैं और छोटे छोटे टेलीफोन, ये जो सामने लगे हैं इनके मिनीचेयर मिल रहे हैं। ये आ गई मेरी फेवरेट बस। मैडम तुसाउद लंदन। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त लाइन लगी हुई है। हमने तो पहले से ही देखा हुआ है, हमें तो नहीं देखना। आप लोग देखें, आप लोग पहली दफ़ा आए हैं, इंजॉय करें लाइन अपनी। हमें तो नहीं याद हमें इतना खड़ा होना पड़ा था। रोज़ बरोज़ जो है ना रश बढ़ता जा रहा है।